महाभारत के समय की ये कथा बहुत रहस्यमयी और भावुक मानी जाती है। ये कहानी है वेद व्यास, हस्तिनापुर और एक दासी की, जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन उत्तराधिकारी के बिना खाली हो गया। तब महारानी सत्यवती बहुत चिंतित हुईं। राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। उस समय नियोग की परंपरा थी, जिसके अनुसार योग्य संतान प्राप्त करने के लिए ऋषि की सहायता ली जाती थी। सबसे पहले रानी अंबिका को वेदव्यास के पास भेजा गया, लेकिन वेदव्यास का तेजस्वी और कठोर तपस्वी रूप देखकर अंबिका भय से अपनी आंखें बंद कर बैठी। परिणाम स्वरूप जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से नेत्रहीन थे। फिर अंबालिका को भेजा गया। वे भी भय से पीली पड़ गईं और उनसे जन्मे पांडु दुर्बल शरीर वाले हुए। अब सत्यवती चिंतित हो उठी। उन्होंने फिर से अंबिका को भेजना चाहा, लेकिन अंबिका डर गईं और स्वयं जाने के बजाय अपनी एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाली दासी को भेज दिया। वो दासी बिना भय के महर्षि वेदव्यास के सामने गई। उसने ऋषि का आदर किया, विनम्रता से बात की और पूरी धैर्य के साथ उनका स्वागत किया। वेदव्यास उसकी बुद्धिमानी और शांति से बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उसके गर्भ से एक अत्यंत ज्ञानी, धर्मात्मा और नीति में महान पुत्र जन्म लेगा। समय आने पर उसी दासी से जन्म हुआ विदुर का। विदुर आगे चलकर महाभारत की सबसे बुद्धिमान पात्रों में गिने गए। वे धर्म, न्याय और नीति के प्रतीक बने। हालांकि वे राजा नहीं बने, लेकिन हस्तिनापुर की सबसे सच्ची आवाज वही थी। उनकी विदुर नीति आज भी ज्ञान का महान स्रोत मानी जाती है। इस प्रकार एक साधारण दासी का धैर्य और विनम्रता इतिहास में अमर हो गया।